ओके सो चलो वेलकम टू द थर्ड वीडियो। क्या देख रहे हैं हम? सीक्वेंस एंड सीरीज का एडिशनल क्वेश्चन बैंक। तो 50 तक क्वेश्चंस हमारे हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में। लेट्स स्टार्ट विद 51। चलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 4 6 8 डॉट 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 इज। अब एक तो एपी है तो उसका एपी का एसएन निकाल सकते हैं हम, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इजीएस्ट वे क्या होता है, देखो सम ऑफ n टर्म्स पूछा है ना, तो n को 2 लेते हैं। सम ऑफ 2 टर्म्स, मुझे बोलो n को 2 लेना है हमें, मुझे बोलो पहले दो टर्म्स का सम क्या रहा है यहाँ पे, 2 + 4 इज 6। तो n को 2 रख के कौन से ऑप्शन से 6 आंसर आता है देखो, क्योंकि सम ऑफ 2 टर्म्स 6 आना चाहिए ना। तो n को 2 रख के देखते हैं, ऑप्शन ए क्या आएगा, 2 इंटू 2 + 1 3, 2 इंटू 3 6 आता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझा? बस n को 2 रखना है और फिर देखो कि सम कितना आता है, और ऑप्शन में भी n को 2 रख के देखो आंसर सेम आता है क्या। तो ऑप्शन ए से ही आंसर आता है, ए इज द करेक्ट आंसर। बी सी डी चेक कर सकते हो आप, नहीं आता उससे। ठीक है। 52, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, वापस वैसा ही है, a प्लस बी 2a 3a माइनस बी एंड सो ऑन। अब ये AP होगा ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं n को 2 लेके। अब करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा करते हैं। चलो, n को 2 लेते हैं। n को 2 मतलब पहले दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स का सम क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 2a, a प्लस बी प्लस 2a, a प्लस बी प्लस 2a, पहले दो टर्म्स का सम क्या आ रहा है, मतलब 3a प्लस बी, 3a प्लस बी आ रहा है पहले दो टर्म्स का सम। तो n को 2 रख के देखना है हमें ऑप्शंस में, इससे सेम आंसर मिलता है हमें। चलो ऑप्शन ए में n को 2 रख के देखते हैं, 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 2b, ऐसा होगा 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 2b, क्या आएगा 2a माइनस 2b प्लस 2b। ये तो कैंसिल होके यहाँ पे 2a ही बच रहा है सिर्फ, सो दिस इज रॉन्ग, इससे तो नहीं आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, n टाइम्स a प्लस बी, n टाइम्स a प्लस बी क्या आएगा, n टाइम्स मतलब 2 टाइम्स a प्लस बी, मतलब 2a प्लस 2b, राइट। 2a प्लस 2b भी नहीं आ रहा है हमारा, तो 3a प्लस b आ रहा था ना पहले दो टर्म्स का सम। तो n को 2 रख के ये भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बोथ तो हो ही नहीं सकता, फिर नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या ठीक से? ये वो थोड़े कॉर्नर में डॉट्स आ रहे हैं, वो छोड़। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 53 देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, वापस वही कर सकते हैं, n को 2 रखते हैं तो सम ऑफ 2 टर्म्स पहले करके देखते हैं। पहले दो टर्म्स क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो उनको ऐड करते हैं पहले, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, राइट। ऐसे आ रहा है देखो, n को 2 पुट किया तो ऑप्शन में भी n को 2 पुट करके देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, चलो n के जगह पे 2 लिखना है हमें, तो x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डायरेक्टली ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 2 इंटू n माइनस 1 मतलब 1 एक्स वाई। ये तो नहीं आएगा क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इससे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बच रहा है सिर्फ, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं, n इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, n मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स वाई, तब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 1 इंटू एक्स वाई। ठीक है, ये अब आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये करेक्ट है क्योंकि 4xy माइनस 2xy किया तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, और वही हमारा यहाँ पे आया था देखो, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ द अबव नहीं हो सकता, नन नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेम है। अब 75 तक ना सेम ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट 80 82 तक सेम क्वेश्चन है अराउंड। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस इज, अगेन n को 2 रख के पहले दो टर्म्स का सम लेते हैं। पहले दो टर्म्स क्या आएंगे, पहला टर्म आएगा, n को 2 रखना है तो 1/2 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 माइनस 1
दूसरा टर्म आएगा, वो भी ऐड करते हैं, उसमें सम पूछा है ना, दूसरा टर्म आएगा 1/2 इंटू 2 - 2 बाय 2 इंटू, मतलब दिस इज 2 - 1 इज 1, सो 1/2 प्लस 0, मतलब पहले दो टर्म्स का सम हाफ आ रहा है। तो ऑप्शन में भी n को 2 पुट करके हाफ कहाँ पे आ रहा है देखते हैं, चलो पहला तो हो ही नहीं सकता, सेकेंड वाला देखते हैं, n को 2 पुट करना है, 1/2 इंटू n - 1, 1/2 इंटू n - 1, देखो वही आ रहा है ना, 1/2 ही आ रहा है, इसका मतलब B इज द करेक्ट आंसर, C नहीं हो सकता क्योंकि वो 3/2 होगा ना, करेक्ट, तो B इज द करेक्ट आंसर। देखो समझाएगा सबको। हम्म, ठीक है, 55 करते हैं, सेम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, अब ये ना 1.4 3.7 नहीं है, वो लग रहा है 1.4 3.7 लेकिन वो नहीं है, वो डॉट मतलब इंटू है, उन्होंने प्रिंट ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइडियली इट इज 1 × 4 3 × 7 5 × 10 एंड सो ऑन। अब एक्चुअली इसको समेशन के साइन से सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है, कैसे, 135 का एक एपी लो, 4710 का एक एपी लो, दोनों एपी के टीएन का फॉर्मूला लो और समेशन साइन के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो। देखिए इतना टाइम तो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है 1.2 मिनट में, तो हमें वापस n को 2 ही पुट करना है, राइट। तो पहले दो टर्म्स का सम देखते हैं, पहला टर्म आएगा 1 × 4 मतलब 4, दूसरा टर्म आएगा 3 × 7 मतलब 21, टोटल आएगा 25। तो n को 2 पुट करने पर 25 कहाँ पे आंसर आता है देखते हैं, चलो n को 2 पुट करके देखते हैं। पहले वाले में क्या, तो 2/2 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें 2 पुट करके 4n² मतलब 4 × 2² प्लस 5n मतलब 5 × 2 -1, ठीक है, 16 + 10 -1 25 आता है, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उससे आ रहा है आंसर। देखो ऑप्शन बी सी नहीं हो सकता क्योंकि उसके ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स है लेकिन अलग साइंस है, राइट। 56 वापस सेम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1² + 3² + 5² एंड पहले दो टर्म्स का सम लो, 1² इज 1 3² इज 9, 1 + 9 इज 10, पहले दो टर्म्स का सम आ रहा है 10। तो ऑप्शन में n को 2 पुट करके देखो 10 कहाँ पे आ रहा है, करके देखते हैं, n/3 मतलब 2/3 इंटू 4n² - 1 मतलब 4 × 2² 4, तो आएगा 2/3 इंटू 8 - 1, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट n/2 इंटू 4n² - 1 मतलब 2/2 इंटू 4n² - 1, ये भी नहीं आता, तो वो सी आएगा मोस्ट प्रोबेबली, n/3 इंटू 4n² + 1, नहीं 4, अच्छा सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए आ रहा है ना, देखो देखो 2 पुट करना है ना 2, हाँ आई वाज थिंकिंग अबाउट 8, देखो ये ऑप्शन ए से आ रहा है, देखो 2/3 इंटू 4n² मतलब 4 × 4 -1 मतलब 2/3 इंटू 16 - 1 मतलब 2/3 इंटू 15, ये आता है 10 ही आता है, राइट, 2 × 5 10, तो आ रहा है ऑप्शन ए से आ रहा है वो, इससे 10 आंसर आता है, देखो ऑप्शन ए से, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, ऑप्शन ए से आंसर आता है, ठीक है। 57 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1 1 + 2 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, अगेन पहले दो टर्म्स का सम लो, पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1 + 2 मतलब 3, पहला टर्म है पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 3, तो 1 + 3 आने वाला है 4, मतलब n को 2 पुट करने के बाद 4 आंसर आना चाहिए हमारा, तो देखते हैं, चलो ऑप्शन ए 2/3 + 1 2 - 2, वो तो नहीं आएगा, वो 0 होने वाला है, तो ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे देखते हैं n को 2 पुट करके, n/3 मतलब 2/3 2/3 इंटू n+1 मतलब 2 + 1 3 इंटू n+2 मतलब 2 + 2 4, तो 3 3 कैंसिल हो जाता है, 2 × 4 8 बचता है, लेकिन हमें तो 4 आना चाहिए था, तो वो भी नहीं है। ये देखते हैं n इंटू n+1 इंटू n+2 मतलब n n+1 n+2,
ये तो नहीं आएगा क्योंकि देखो 24 आता है ये तो। वेर एज फर्स्ट दो टर्म्स का सम क्या रहा है, सिर्फ 1 + 1 + 2, मतलब 3 + 1 4 ही आ रहा है। वेर एज 4 आंसर तो आ ही नहीं रहा है इसमें किसी से, n को 2 पुट करके देखो, राइट। 3 × 4 12, 2 2 24, 24/3 8 आता है उसका आंसर। ये भी नहीं आता, सी भी नहीं आता, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर 57, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 58, चलो सम ऑफ n टर्म्स, अगेन वापस सेम, n को 2 पुट करते हैं, पहले दो टर्म्स लेते हैं। पहला टर्म है 1/2/1, 1/2/1 मतलब 1, प्लस सेकेंड टर्म है 1² + 2² / 2, मतलब 1² + 2² / 2, मतलब ये आता है 1 + 5/2, मतलब 1 + 5/2 इज 2.5, मतलब 3.5 आंसर आना चाहिए n को 2 पुट किया तो चलो n को 2 पुट करके देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट करते हैं, वो सेम है सभी ऑप्शन में। 4n² + 15n + 17, 4n² + 15n 17 + 17 आता है 4 × 4 6m + 15 × 2m + 17m + 63 आता है। फिर ऑप्शन ए में n/36 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2/36। देखो हमें आंसर आना चाहिए फाइनल 3.5, तो 63 × 2/36 3.5 ही आता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में देखो n को पुट करके 3.5 ही आंसर आ रहा है, 2 पुट किया तो ए इज द करेक्ट आंसर। 59 सेम, पहले दो टर्म्स का सम, ये यहाँ पे भी इंटू ही है, पॉइंट नहीं है, उसको कुछ मतलब ही नहीं होता अदरवाइज। 2 × 4 × 6 48 प्लस 4 × 6 × 8 कितना होता है 192, 48 + 192 कितना होता है 240, 192 है वो 240, 48 + 192 इज 240। देखते हैं n को 2 पुट करके 240 आंसर किससे आता है। चलो n³ मतलब 2³ m + 6n² मतलब 2² × 6 m + 11n मतलब 11 × 2 m + 6 m +, मतलब पहले ऑप्शन में ब्रैकेट वाला पार्ट 60 आ रहा है, देखो 60 60 इंटू 2n, 2n मतलब 4 आएगा, तो इंटू 4 60 × 4 240 आता है, हमारा भी 240 आया था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो n को 2 पुट किया तो 240 मिल रहा है हमें ऑप्शन ए से, ठीक है। चलो क्वेश्चन 60 देन, सेम 1 × 3², 1 × 3² इज 9 प्लस 4 × 4² मतलब 4³ 64, टोटल कितना आता है 73, तो 73 कौन सा ऑप्शन आता है देखते हैं n को 2 पुट करके। ऑप्शन ए चेक करते हैं, n/12 हो गया 12 इंटू n + 1 3 इंटू 9n² मतलब 9 × 4 m + 49 × 2 m + 44 m + 178 आता है ये वाला पार्ट। देखो n को 2 पुट किया तो इंटू 178 - 8n मतलब 60, आंसर आ चाहिए 73। चेक करते चलो 178 × 3 × 2/12 - 16 आता है 73 आंसर उससे, देखो दिस इज इक्वल टू 73, so option A is the correct answer, gives the sum। 61 सेम, सम ऑफ n टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम होता है 10, तो n को 2 पुट करके 10 कहाँ पे आता है देखते हैं। ऑप्शन ए n² 2² m + 3 × 2 m + 20 m + टोटल इज 30 MRC करने पर इंटू n/6 मतलब इंटू 2/6 10 आता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ठीक है, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, अगेन Sn पूछा है, मतलब सेम, पहले दो टर्म्स का सम लो, 11 + 23 कितना होता है 34, तो n को 2 पुट करके 34 कहाँ पे आता है देखता है हमें, तो देखते हैं 3n + 1 मतलब 2 + 1, 3(2 + 1 मतलब 3(3), मतलब 3³ इज 27 27 m + सेकेंड टर्म है 5n मतलब 5 × 2 m + और 3 को m माइनस करना है क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे 34 आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11 + 23 भी 34 ही था हमारा, राइट 63।
अगेन सेम, पहले दो टर्म्स का सम देखते हैं। 1/4 × 9, पहला है 1/4 × 9 इज 36, प्लस 1/9 × 14, 1/9 × 14 कितना होता है देखो, 126। ठीक है, फिर n को 2 पुट करके हमें देखना पड़ेगा। अब इसको ना पॉइंट में कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर होगा। करो 1/36 को m प्लस करो, इसको m प्लस करो, इसको भी m प्लस करो, ऐड करो मतलब दोनों को एंड टोटल कर दो mrc करके। 1/36 m प्लस 1/126 m प्लस एंड mrc करने पर आंसर आता है देखो 0.0357148 डॉट डॉट डॉट। एक 7-8 डिजिट तक नोट करके रखो एंड देन ऑप्शन से देखेंगे हम कौन सा ये आंसर देता है हमें n को 2 रख के। चलो ये देखते हैं, तो ये 5n+4 क्या आएगा देखते हैं। 2 है ना n हमारा, तो 5 × 2 + 4 मतलब 14 आ रहा है वो। n/4 वो 14 नीचे लेना है क्योंकि रेज टू -1 है, मतलब उसको नीचे लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो ये बोल रहे हैं n/4 तो 2/4 इंटू 14 को नीचे लेना है मतलब 1/14 आएगा। राइट, करके देखते हैं। 2/4 / वही आता है, राइट वही आ रहा है देखो 0.0357148। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 64 तो एक सेकंड में आना चाहिए क्योंकि ये ऑड नंबर्स है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज करके देखो, दो टर्म्स का सम क्या होता है, 3 + 1 4, और n को 2 रख के देखो ऑप्शन ए से ही n² 4 आता है ना, 4 इज द करेक्ट आंसर। 5 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, वापस 2 + 6 इज 8, 8 किससे आता है देखो, n को 2 रख के इससे ही आता है। n² इज 4, 4 × 2 8, ए इज द करेक्ट आंसर। 66 ये वापस इनटू है, 1 × 2 मतलब पहला टर्म है 2 प्लस दूसरा टर्म है 2 × 3 6, 6 8 होता है। n को 2 रख के 8 आना चाहिए मतलब हमें। देखते हैं, n/3 × n+1 n+2, n/3 × n+1 n+2 आता है ये 8 क्योंकि तो कैंसिल हो रहा है। 2 × 4 8 ही आता है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 67 वापस पहले दो टर्म्स, 1 × 2 × 3 6, प्लस दूसरा टर्म 2 × 3 × 4 इज 24, 6 + 24 इज 30। तो n को 2 रख के 30 चाहिए हमें। देखते हैं, +1 n+2 n+3 4/4 n+1 +3 30 आता है क्या, लेट्स चेक। 4 4 कैंसल, 30 आ रहा है, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसमें भी। आंसर इसका ए ही आ रहा है ना, एग्जाम में नहीं होगा ऐसा ऑब्वियसली। सम ऑफ n टर्म्स, वापस पहले दो टर्म्स, 1 × 2 मतलब पहला टर्म है 2, प्लस 3 × 2² मतलब 3 × 4 12, 14 आना चाहिए मतलब हमें सम 14, n को 2 रख के। चलो ऑप्शन ए में 2 रख के देखते हैं इनको। n-1 मतलब 2 - 1 इंटू 2 n+2 मतलब 2 + 2 4 माइनस 2 n+1 मतलब 2 + 6। आना क्या चाहिए हमें फाइनली, 14 आना चाहिए, राइट। देखते हैं, ये तो 1 है, 2 / 4 is 16 माइनस 8 + 6 आता है वो 14 देखो, -8 + 6 मतलब -2 कर रहा है तो 14 आता है। ए इज द करेक्ट आंसर इसमें भी, यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही आएगा शायद। वापस सम ऑफ n टर्म्स, पहले दो टर्म्स 1/3 × 8, 3 × 8 इज प्लस 1/8 × 13, 8 × 13 कितना होता है, 104। वापस इसको m+m+ करके पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू निकालो इसका, आरसी करके 24 क्या था, 0.05128 डॉट 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 जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में इनको 2 पुट करके देखते हैं। पहले ऑप्शन में ये 5n+3 मतलब क्या आएगा, 5 × 2 + 3 13, तो 13 नीचे जाने वाला है क्योंकि रेज टू -1 है, मतलब 13 नीचे जाने वाला है डिनोमिनेटर में।
n/3 मतलब 2/3 एंड 13 एक नीचे आया, देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 13, वही आ रहा है ऑप्शन। हाँ, तो ए ही आंसर है, 10512820 वही आ रहा है। A is the correct answer for this also. Next, sum of n terms of the series 1 by 1, the 1 plus 1 by 1 plus 2 मतलब 1 by 3, ठीक है। मतलब ये आता है 1 प्लस 0.33333 मतलब 1.3333 आ रहा है। तो देखते हैं n को 2 रख के किसका आंसर 1.3 रिकरिंग आता है। चलो n को 2 रखा तो ये होगा 2 प्लस 1 3, 3 नीचे जाने वाला है, तभी होगा 2n by 3, तब 2 into 2 4 by 3 और 4 by 3 वही आता है 1.333। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, n को 2 रखा तो आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 71 वापस सेम, 4 प्लस 25, 4 प्लस 25 कितना होता है 29 होता है। तो 29 किससे आता है देखते हैं। चलो 6n स्क्वायर मतलब 6 इंटू 4 m प्लस 3n मतलब 3 इंटू 2 m प्लस 1 को m माइनस mrc करने पर आता है 29 इंटू n बाय 2 मतलब 2 बाय 2 1 ही होता है। तो 29 आ रहा है ऑप्शन ए से, 29 इज द करेक्ट आंसर, वापस ए ही है, ए इज द आंसर। 72 सम ऑफ n टर्म्स, वापस सेम, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 10, 10 किससे आता है देखो n को 2 रख के 4 इंटू 4 माइनस 1, अरे वो वही है क्वेश्चन ऊपर आया था, सेम क्वेश्चन है इंटू 2/3, यही आंसर है राइट, सेम क्वेश्चन है ऊपर भी आया था ये राइट। तो इससे 10 आ रहा है आंसर ऑप्शन ए से। 73 वापस पहले दो टर्म्स, 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 3 इंटू 7 इज 21, तो 25 आना चाहिए मतलब हमें, ठीक है। n को 2 रख के देखते हैं 25 किससे आता है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है और शायद यही आंसर होने वाला है हमारा, तो एक काम करते हैं बी और सी ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि नन, क्योंकि ये प्रिंट नहीं हुआ है, शायद वहाँ पे 5n प्लस 1 या 5n माइनस 1 होगा। ऑप्शन बी और सी ट्राई करके देखते हैं। चलो 5 इंटू 4 m प्लस 4 इंटू 2 m प्लस 1 को m माइनस mrc करने पर 27 आता है, 27 इंटू 2 बाय 2 मतलब 27 ही, और तो 25 चाहिए तो वो तो नहीं आएगा। 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर इज 4 इंटू 4, 5n मतलब 5 इंटू 2 और 1, ये भी 27 आता है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ना शायद 5n माइनस 1 होगा, ट्राई करते थे, ऐसा लेके ट्राई करते हैं, n बाय 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, ट्राई करते हैं। चलो n को 2 रख के देखते हैं, 4n स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 5n मतलब 5 इंटू 2 एंड 1 को m माइनस करना है, तो टोटल करने पर 25 आता है, और ये तो 2 बाय 2 आने वाला है मतलब 25 ही आ रहा है देखो, और 25 ही चाहिए था हमें, तो ए इज करेक्ट। वहां पे अगर आपने 5n माइनस 1 लिख लिया ना तो ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। 74 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 16 मतलब 8, 98 आता है ना ये, ठीक है। 98 देखना पड़ेगा n को 2 रख के। अब ये ब्रैकेट वाला पार्ट केयरफुली करो कैलकुलेटर पे, 9n क्यूब, 2 क्यूब आता है 8 मतलब 9 इंटू 8 m प्लस 62n स्क्वायर मतलब 62 इंटू 4 m प्लस 123n मतलब 123 इंटू 2 m प्लस 22 m प्लस mrc करने पर आता है 588 इंटू n बाय 2 इंटू n बाय 12 मतलब इंटू 2 बाय 12, 98 आता है, हमें 98 ही चाहिए था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर था। 75 सम ऑफ n टर्म्स, सब वापस 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज 5 मतलब 5 आना चाहिए, देखते हैं। n by 6 मतलब 2 by 6 and 2 n plus 1 is 3, 2n plus 1 is 4 plus 1 5, हमें 5 आना चाहिए ना, देखो 2 3 6 कैंसिल होता है, 5 ही बच रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ तो ए ही आ रहा है, सब क्वेश्चन सिंपल थे, सिमिलर थे और आंसर ए ही था यहाँ तक का। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट में हम 76 टू 100 करेंगे। 76 के आगे भी ऐसे ही है थोड़े से, एक और 5-6 क्वेश्चंस देखो, लाइक 83 तक ऐसे ही क्वेश्चंस है।
भी नहीं और आगे 86 तक ऐसे ही क्वेश्चंस है, 85 तक रादर। इसके बाद फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस है। तो ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।